कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ज्यामितीय रचनाएं के अंतर्गत एक समांतर चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं वो सीखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। यदि AD बराबर 4 सेमी, AB बराबर 6 सेमी और कोण A बराबर 65 अंश हो, साथ ही रचना के पद भी लिखे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई भी रचना करने के लिए सबसे पहले हमको प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए और उसके अनुरूप एक कच्चा चित्र बना करके हम आगे बढ़ते हैं तो रचना आसान हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आइए एक रफ चित्र, एक समांतर चतुर्भुज। देखिए, एक अनुमान से समांतर चतुर्भुज की आकृति को आप बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से एक अनुमान से बनाना है। यहाँ पर देखिए कोणे मालूम है और साथ में AB भुजा की लंबाई भी मालूम है, तो आप AB भुजा को आधार मान लीजिए। कोणे यहाँ पर 65 अंश हो गया और AD भुजा 4 सेमी है, तो नामकरण को आपको क्रम से करना है, ध्यान देना है। अगर समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना अगर कहा जाता है तो जैसे आप मान लीजिए नाम इसको A मान रहे हैं तो B, फिर ये वाला C हो जाएगा और ये D। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं ABCD, परंतु यहाँ पर AD भुजा हमें मालूम तो है। कभी ये ABCD क्रम आर्डर में अंतर नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके अनुरूप ये 6 सेंटीमीटर हो गया और AD कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। एक सामान्य रचना समांतर चतुर्भुज की करने के लिए हमें कम से कम 5 अवयवों की उसकी जानकारी होनी आवश्यक है। यहाँ पर हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज के कितने अवयव मालूम है। जैसे देखेंगे, एक कोण मालूम है और 2 भुजाएं मालूम हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के हम विशेष गुण धर्म पर ध्यान दें तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो AB अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसका सम्मुख भुजा DC भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। AD अगर 4 सेंटीमीटर है तो सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख भुजा में क्या है, BC है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, एक समांतर चतुर्भुज में 1, 2, 3, 4 चारों भुजाओं की लंबाई हमें पता है और एक कोण पता है 65 अंश। इस प्रकार 5 अवयवों की जानकारी हो गई। अब हम आसानी से समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। आइए, सबसे पहले हमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड लेना होगा। ले लेते हैं यहाँ से ये। ठीक है, तो यहाँ से प्रारंभ कीजिए, देखिए, और 6 सेंटीमीटर ये। यहाँ पर पेंसिल बिल्कुल नुकीला रखेंगे, है ना, ऐसे। ये एक रेखाखंड हो गया, इसको नाम दे देंगे AB। तो थोड़ा सा यहाँ पर कभी भी रेखाखंड या बिंदु से जोड़ करके नाम नहीं, थोड़ा सा अंतर लेके लिखेंगे। देखिए अंतर है और यहाँ पर लिख देंगे B, ऐसे। इसके बाद हमको बिंदु A पर 65 अंश का कोण बनाना है। लीजिए, चांदे की सहायता से हम 65 अंश का कोण बनाते हैं। चूँकि पहले भी आपको बताया गया है कि चांदे में ये चांदे की आधार रेखा है और ये चांदे का क्या है, मध्य बिंदु या कटान बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको A पर 65 अंश का कोण बनाना है। देखिए कैसे होगा।
आधार रेखा को हमको ए बी के ऊपर रखना होगा, ठीक ए बी के ऊपर, और ये जो मध्य बिंदु है चांदे का या कटान बिंदु, उसको ए बिंदु पर इस प्रकार जमाएंगे। सावधानी पूर्वक जमाइए, ये ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, चूंकि हमने रेखाखंड ए बी में ए पर 65 अंश का कोण बनाना है, तो हमको दूसरी और रेखाखंड की दूसरी ओर अर्थात बिंदु बी की तरफ से हमको कोण को गिनना होगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ से 0 नीचे तरफ है, तो यहाँ से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। 60 और 70 के बीच 65 ये वाला है। यहाँ पर एक बिंदु लगाइए ऐसे, और चांदे को धीरे से हटाएंगे। अब हमको क्या करना होगा, स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। बहुत ही सावधानी पूर्वक ये काम करेंगे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इसको किरण के रूप में दर्शा देंगे, नाम दे देंगे किरण ए एक्स, ठीक। ये हो गया आपका 65 अंश का कोण। ये भुजा ए बी की लंबाई है कितना, 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी हमको मालूम हो चुका है, अब हमको क्या चाहिए, बिंदु डी चाहिए। तो बिंदु डी जो है ए से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की। तो आइए 4 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं। 4 सेंटीमीटर का एक चाप लीजिए। तो ये देखिए स्केल की 0 पर प्रकार का नोक रखेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे, और ये 4 सेंटीमीटर, ये देखिए, ठीक है। अब ए पर रखेंगे, प्रकार का नोक ए पर रखिए और चाप को ऐसे एक बार काटिए। किरण ए एक्स को यह चाप जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को नाम हम दे देंगे डी, क्योंकि डी यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए बिंदु ए बी और डी तीनों प्राप्त हो चुका है। अब हमको प्राप्त करना है सी। तो सी बिंदु जो है बी से कितना दूरी पर है, तो 4 सेंटीमीटर की, इसी को देखना है आपको, जल्दी समझ में आएगा। सी बी से कितना दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर का। तो प्रकार को हम सी पर रखेंगे, केंद्र बी पर रखेंगे, केंद्र बी पर, और 4 सेंटीमीटर का एक चाप इस ओर काटेंगे। आइए एक बार फिर से मिला लेते हैं, 4 सेंटीमीटर का चाप है या नहीं, यह है। इस चाप को बी पर रखेंगे और ऐसे, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं, तो सी बिंदु डी से कितना दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर। तो अब डी से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप काटेंगे, क्योंकि अभी जब तक इस चाप में कोई कटान बिंदु नहीं मिलेगा, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी, तब तक हम इस बिंदु इसमें कहीं भी इसको बी से और डी से नहीं मिला पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सी से बी की दूरी 4 सेंटीमीटर पर एक हमने बी पर चांदा रख के प्रकार रख के चाप काटा, और डी से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप काटेंगे। तो एक बार फिर से 6 सेंटीमीटर के चाप लीजिए, आप नाप सकते हैं। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, और उसको डी पर जमाएंगे, और डी पर जमाने के बाद एक चाप ऐसे काटेंगे। आपको चाप को एक ही बार काटना है, बार बार आप चाप को आगे पीछे घुमा करके उसको गाढ़ा करने का प्रयास नहीं करेंगे। ये हो गया बिंदु सी। आइए अब हम बिंदु सी को डी से मिला लेते हैं क्रम से। ये ऐसे मिला लीजिए, ऐसे हो गया। और बिंदु सी को बी से भी मिला लेंगे, ऐसे ये मिला लेते हैं।
ऐसे। ठीक है, ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई, यहाँ लिख दीजिए। और ये डी सी बराबर कितना है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। ए डी की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और ये भी कितना है, बी सी 4 सेंटीमीटर। बेहतर है ये जो भुजाओं की लंबाई है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और डी सी बराबर भी 6 सेंटीमीटर। तीसरा पॉइंट में दे सकते हैं, ए डी बराबर बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। और एक इसमें है कोण ए बराबर कितना है, 65 अंश। अब यहाँ पर रचना कंप्लीट हो गया। रचना कंप्लीट होने के बाद आप जो रफ चित्र जो बनाए हैं उसको आप या तो मिटा दीजिए संभव है तो, या फिर काट दीजिए। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। अब हमको देखिए प्रश्न को आपको सावधानी से पढ़ना है। प्रश्न में कहीं कई बार लिखा नहीं रहता है कि रचना के पद भी लिखें करके, तो आपको रचना के पद लिखना ही होगा। कोई भी रचना के जो प्रश्न आएंगे, तो जैसे 5 नंबर का अगर ये आता है प्रश्न, तो ये आप इतना में आपको 2.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, और 2.5 नंबर के लिए आपको रचना के पद अनिवार्य लिखने ही चाहिए और उसको अपने शब्दों में लिख देना है। आइए रचना के पद लिख देते हैं। रचना के पद, ठीक है। तो रचना के पद में नंबर 1, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। रेखाखंड खींचा, ठीक। दूसरा, चांदे की सहायता से, आप अपने शब्दों में जैसा चाहे, जैसा आप बनाते गए क्रम से लिख सकते हैं। चांदे की सहायता से कोण बी ए एक्स बराबर 65 अंश बनाया, ऐसे। तीसरा पॉइंट आप दे दीजिए, प्रकार की सहायता से, की सहायता से ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप ए एक्स किरण ए एक्स पर काटा, तो बिंदु डी प्राप्त होता है, ऐसे। ठीक है, अगला चौथा, अब क्या करेंगे, तो यहां लिख देंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। अतः यहां लिख देंगे 4 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर के चाप क्रमशः बिंदु बी व डी को, एक बार बिंदु डी को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, और उसके बाद फिर इसको बी को केंद्र मान के 4 का चाप काटा, फिर डी को केंद्र मान करके 6 का चाप काटा। तो 4 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर के चाप क्रमशः बिंदु बी व डी को केंद्र मानकर
काटा तो बिंदु सी प्राप्त होता है। सी प्राप्त होता है। ठीक है। पांचवा, बिंदु बी से सी व डी से सी को मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना हुई। ऐसे इतना आप पूरा कर लेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।